एयरपोर्ट गई थी, निहाल की फ़्लाइट थी ना, प्लीज़ मिलवा दें, उससे बात करनी थी ज़रूर। निकाह के दिन की खुशियों के दरमियान अचानक कहानी एक सनसनीखेज मोड़ ले लेती है, जहां सब कुछ बदलने वाला होता है, क्योंकि इसी वक्त एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या निहाल वाकई नरमीन से बदला लेने के लिए ऐन निकाह के मौके पर गायब हो गया है, या फिर वो किसी ऐसी मुश्किल में फंस चुका है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं। और क्या नरमीन इस सब के बाद निहाल को माफ़ करके हुमायूं को दिल से कबूल कर पाएगी। आने वाला लम्हा हर किसी के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनने वाला होता है। इसी दौरान नरमीन निकाह के लिए तैयार होने ही वाली होती है कि अचानक उसे निहाल का पैगाम मौसूल होता है। जैसे ही वो पैगाम सुनती है तो निहाल मोहब्बत भरे अंदाज में कहता है कि वो इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहा है जब उनकी मोहब्बत शादी में बदल जाएगी और वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वो नरमीन को यकीन दिलाता है कि अब कोई भी उन्हें जुदा नहीं कर सकता, मगर साथ ही वो एक शर्त रख देता है कि नरमीन को उसे एयरपोर्ट से लेने आना होगा, वरना वो नाराज हो जाएगा। ये सुनकर नरमीन खुशी से भर जाती है और उसे महसूस होता है कि निहाल उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो फौरन वादा करती है कि वो उसे लेने जरूर आएगी। इसके बाद नरमीन अपने वालिद सिराज साहब के पास जाती है और इजाजत मांगती है कि वो एयरपोर्ट जा सके, मगर सिराज साहब सख्ती से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि आज निकाह हो जाएगा तो फिर जितना चाहो मिल लेना, मगर निकाह से पहले मुलाकात मुनासिब नहीं। लेकिन नरमीन जिद करती है और अपने वालिद से अपनी आखिरी ख्वाहिश मानने की दरखास्त करती है और कहती है कि आप चाहें तो हुमायूं को मेरे साथ भेज दें। आखिरकार सिराज साहब मान जाते हैं और नरमीन को हुमायूं के साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। जैसे ही नरमीन और हुमायूं एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो हुमायूं के दिल में एक अजीब सी उदासी छा जाती है, क्योंकि वो हमेशा से नरमीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, मगर आज वो किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही लिख रखा होता है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता। जैसे ही नरमीन एयरपोर्ट पहुंचती है तो वो बेचैनी से निहाल का इंतजार करने लगती है। वक्त गुजरता जाता है मगर निहाल का कोई निशान नहीं मिलता। नरमीन बार बार उसका नंबर मिलाती है मगर हर बार फ़ोन बंद मिलता है। उसकी परेशानी बढ़ती जाती है और वो घबराहट में हुमायूं से कहती है कि फ़ौरन निहाल के घर चलते हैं, क्योंकि शायद वहाँ कुछ मालूम हो सके। जैसे ही वो निहाल के घर पहुँचते हैं तो दरवाजे पर फयाज आता है और हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नरमीन बेचैनी से पूछती है कि क्या निहाल घर आ चुका है, क्योंकि वो एयरपोर्ट गई थी मगर वहाँ वो नहीं मिला। इस पर फयाज बताता है कि उनका भी निहाल से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा और उन्होंने भी उसे कई बार कॉल की मगर उसका फ़ोन बंद है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर चाहता क्या है। ये सुनकर नरमीन के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और उसे महसूस होता है जैसे उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब उसे हकीकत समझ आने लगती है कि शायद निहाल ने उसके साथ खेल खेला है और उसे ऐन शादी के दिन रुस्वा करने का इरादा था, क्योंकि अगर उस दिन दुल्हा बारात लेकर ना आए तो इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। टूटे दिल के साथ नरमीन हुमायूं के साथ वापस घर पहुंचती है, जहां सिराज साहब फौरन पूछते हैं कि निहाल का कुछ पता चला या नहीं। इस पर हुमायूं बताता है कि उनका इससे कोई राब्ता नहीं हो सका। ये सुनकर सिराज साहब गुस्से और दुख से भर जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले ही अंदाजा था कि वो लड़का काबिल एतबार नहीं। आज उसने उनकी इज्जत खाक में मिला दी है और अब वो लोगों का सामना कैसे करेंगे जब सब पूछेंगे कि दुल्हा कहाँ है। इसी बेबसी के आलम में वो एक बड़ा फैसला करते हैं और हुमायूं के सामने हाथ जोड़कर दरखास्त करते हैं कि वो नरमीन से निकाह कर ले ताकि उनकी बेटी की जिंदगी और इज्जत बच सके। अब कहानी एक इंतहाई हसास और फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी है, जहां ये देखना बाकी है कि क्या हुमायूं इस मौके को कबूल करेगा। क्या नरमीन अपनी पहली मोहब्बत को भुलाकर एक नई शुरुआत कर पाएगी, या फिर निहाल की गुमशुदगी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो आने वाले वक्त